रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों बार दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का बड़ा किरदार होता है किसी भी मुआशरे की तरक्की में, किसी भी मुल्क की तरक्की में। इवन के घर को ऑर्गेनाइज़ ना किया जाए तो वो भी मौजूदा वक़्त के मुताबिक आप उसको नहीं चला सकते। तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मतलब आप प्लान करें। प्लान भी होता है सालों का, आने वाले वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरियात, और किसी भी फ़र्ज़ करें आप मुल्क की प्लानिंग करते हैं या घर की करते हैं या किसी इदारे की करते हैं, तो आप एक प्लान बनाते हैं और कुछ अरसा आगे 5 साल मनसूबा जैसे होता है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल ना, तो इस तरह मनसूबे बनाते हैं ताकि आने वाले वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए हम डेवलपमेंट कर सकें। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में कभी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मुझे कभी कहीं नज़र तो नहीं आई, मगर एक शोबे में मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र आई। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की खुद गर्जी, जो ख़ास तौर पे सियासतदानों की और जो हुक्मरान तबका और जो ताकतवर हलके हैं, उनकी खुद गर्जी इस तरह नज़र आती है कुछ चीज़ों में कि वो पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने कभी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम नहीं किया, मगर अपनी ज़ात के लिए वो कैसी कैसी प्लानिंग करते हैं, हैरानगी होती है। जो एक्चुअली नैब के जो कवानीन थे उनको जिस तरह तब्दील किया गया, बड़ी हैरानगी वाली बात है किस तरह प्लान किया गया अपनी ज़ात के लिए। होता तो ये है कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए या किसी भी मुआशरे की बेहतरी के लिए आप कवानीन को सख्त करते हैं ताकि मिनिमाइज़ हो जाएं जराइम, करप्शन या ऐसे मामलात जिनकी वजह से मुल्क को, मिल्लत को नुकसान हो रहा। मगर हमने जब नैब के कवानीन, मतलब मैं हैरान हूँ कि इतने बेवकूफ़ और पागल हैं, हम जाहल हैं। पाकिस्तानी अवाम पढ़ी लिखी है, कोई इस पर ना तो किसी ने अवाम ने कोई इस पर आवाज़ उठाई, सिर्फ एक ही बंदा बोलता फिर रहा है इस पर। खैर, मैं सियासी बात हो जाएगी, मैं उस पर नहीं आता। तो ना तो किसी अवाम में रद्द अमल आया, ना किसी अदालत ने सो मोटो एक्शन लिया, और ना ही किसी ताकतवर हल्के को गमा गुस्सा आया। नैब कवानीन इस तरह तब्दील किए गए, वो प्लानिंग इस तरह की गई कि उनके 1985 से लेके 2022 तक या 2018 तक जो मामलात थे उनके, वो सारे हल्के, सारे लोगों के वकाला और केसेस को, सारों की मामलत, उनके इजलास हुए, उनको बिठाया गया कि केसेस हैं क्या और किस तरह की तरमीम की जाए तो ये ख़त्म हो सकते हैं। मतलब मैं हैरान हूँ पाकिस्तानी कौम से, और मैं खुद अपने आप को, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे या आम आवाम को या पढ़े लिखे तबके को ये बेवकूफ़ समझते हैं, जाहिल समझते हैं, या क्या समझते हैं। हमें नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, कि अपने ज़ात के लिए ऐसी प्लानिंग की कि ऐसे कवानीन में तरमीम की, दिन रात सर जोड़ के बैठे, केसेस को रखा और उनकी तरमीम को मद्देनज़र रखा। इस तरह तरमीम की गई कि वो जैसे एक वॉशिंग मशीन इंजीनियर की जाती है कि ये जो दाग हैं किस तरह का सर्फ इस्तेमाल किया जाए, किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए कि ये सारे दाग धुल जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है और ना ही हम हैं, तो हम तो सवाल उठाएंगे, और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम को भी उठाना चाहिए, ताकतवर हलकों हों या सियासतदान हों। मेरी गर्ज़ पाकिस्तान है, मेरी गर्ज़ इस्लाम है, मेरी गर्ज़ कोई पार्टी शख्सियत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ उठाऊँगा तो पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान के साथ जुल्म लोग करते हैं, पहले 2 हुकूमतें ऐसी गिराई गई जिनका कोई तुक नहीं बनता था। ये नैब तरामीम जो की गई, इनकी कोई वैल्यू, इनका क्या ज़रूरत थी। कवानीन सख्त होते ताकि आइंदा करप्शन करने वालों का, उनके गले पे दबाव होता, उनको प्रेशर होता है इस चीज़ का, तो उनको आज़ाद छोड़ देना। आप वैसे NRO दे देते हैं उनको, वैसे आप छोड़ देते हैं, मगर कवानीन तो ना बदलते। बहरहाल ये पाकिस्तानी अपना गमा गुस्सा दिखाएगी इस इलेक्शन में, वक़्त आने दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।